आज हम व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय विशेषण पर चर्चा करते हैं। देखते हैं विशेषण कैसे बना है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। व्युत्पत्ति वी प्लस साश प्लस अन, अर्थात विशेष रूप से शासन करने वाला, अर्थात विशेषता बतलाने वाला। इसका क्या अर्थ हुआ? विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला, अर्थात जो विशेषता को बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं राम अच्छा है, या मैं ये कह दूं राम सुंदर है, तो आप देखिए राम की विशेषता है कि राम अच्छा है, राम सुंदर है। ठीक है, तो विशेष रूप से ये विशेषता बतला रहा है। परिभाषा समझते हैं इसकी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा भी देखते हुए चलते हैं कि परिभाषा क्या है। परिभाषा देखिएगा, देखिएगा वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कह दूं यह पुस्तक अच्छी है, अब ध्यान दीजिएगा पुस्तक की क्या विशेषता है कि अच्छी है, तो ये इसकी विशेषता है। ठीक है, अगर मैं कह दूं और पुस्तक क्या है, ये आपकी संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बतला रहा है कि अच्छी है, पुस्तक की विशेषता बतला रहा है कि अच्छी है। अब मैं कह दूं वह आलसी है, वह आलसी है, तो अब ध्यान दीजिएगा वह क्या है, आपका सर्वनाम है, और सर्वनाम की क्या विशेषता है कि वो आलसी है। तो जैसा कि परिभाषा आप लिखें, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा की विशेषता है कि पुस्तक अच्छी है, और यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता है कि वह आलसी है। गुण सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो विशेषता बतला रहा है वो विशेषण है। एक और परिभाषा देखते हैं जो कि इसी से मिलता जुलता है। वो कहता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि संज्ञा के अर्थ को कौन सीमित कर देता है, यानी वे शब्द जो संज्ञा के अर्थ को सीमित कर देते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। देखते हैं अगली एक और परिभाषा। ठीक है, देखिए अथवा करके वे शब्द जो संज्ञा के अर्थ को अव्याप्त, मर्यादित
सीमित या संकीर्ण कर देते हैं, संकीर्ण कर देते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के अर्थ को अव्याप्त, मर्यादित या सीमित कर देते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मैं कहूँ गाय चर रही है, गायें चर रही हैं, तो आप देखिए गाय में सभी गायें आ गई, ये आपका संज्ञा है, इसमें सभी गायें आ गई, A to Z, नीली गाय, लाल गाय, सफ़ेद गाय, काली गाय, जितनी भी है सभी गायें आ गई। तो ये एक संज्ञा का अर्थ हो गया। अगर मैं कह दूं काली गायें चर रही हैं, काली गायें चर रही हैं। अब ध्यान दीजिएगा, गायें तो है संज्ञा, लेकिन अब उसके आगे विशेषता क्या है, काली। तो ये क्या किया, संज्ञा के अर्थ को सीमित कर दिया। जैसे ही मैं कह रही थी गायें, तो उसमें सभी गायें आ जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैं कहूँ कि काली गायें चर रही थी, तो केवल काली गायों को ही हम देखेंगे कि काली गायें चर रही हैं। ठीक है। अब जैसे कह दूँ यह मेरी इतिहास की पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक है। पुस्तक में तो सभी आ गया, रामायण, महाभारत, गीता, यानी कुछ भी आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा इतिहास, अब इतिहास पुस्तक की विशेषता है और पुस्तक के अर्थ को उसने सीमित कर दिया कि नहीं, इतिहास की ही पुस्तक है। ठीक है। तो ये आपका हो गया विशेषण और ये हो गया आपका संज्ञा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि वे शब्द जो संज्ञा के अर्थ को अव्याप्त, मर्यादित या सीमित कर देते हैं। तो यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कौन जो है संज्ञा के अर्थ को सीमित कर देता है या मर्यादित कर देता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है। तो विशेषण जो है संज्ञा के अर्थ को सीमित कर देता है।